गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास होगी क्लास 7 और 7 का 3A। क्लास 7 जो मैथ का 3A है चैप्टर आज होगा। इसके पहले के चैप्टर तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। अगर किसी को पिछली क्लास में कोई भी समस्या होती है तो उससे आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आज के जो प्रश्न है वो आप प्रश्न अपनी बुक से स्वयं देख लीजिएगा। प्रश्न अपनी बुक से आप देखिएगा और मैं सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 शिक्षार्थियों के परिणाम निम्नांकित पाई ग्राफ द्वारा निरूपित हैं। चित्र देख करके बताइए। चलिए चित्र तो बना लेते हैं। चित्र अगर इस प्रकार से है तो चित्र है ये, ठीक है। चित्र देखिए इस प्रकार से है। तो इसमें जो इस तरफ का कोण है ये 180 डिग्री, ये कितना है 180 डिग्री, और 180 डिग्री में सेकंड श्रेणी में उत्तीर्ण हैं। कितने में उत्तीर्ण हैं? सेकंड श्रेणी में उत्तीर्ण है। और जो तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण है वो 90 डिग्री है। वो ये थर्ड श्रेणी वाले हैं, तृतीय वाले हैं। और फर्स्ट में जो है वो 60 डिग्री, यहां से ये है 60 डिग्री, ठीक है। ये कौन है? फर्स्ट डिवीजन पास है। बाकी जो अनुत्तीर्ण है, फेल है, वह 30 डिग्री है। ये 30 डिग्री जो यहाँ पे 30 डिग्री मिल रहा है, ये 30 डिग्री अनुत्तीर्ण है, ये अनुत्तीर्ण है। ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा गया है सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो देखिए सबसे अधिक जो स्टूडेंट हैं वह स्टूडेंट किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं? तो सेकंड में, क्योंकि अगर एक वृत्त 360 डिग्री का होता है तो उसका आधा जो होता है 180 होता है। तो 180 यानी आधा, जितने ये सब मिला करके हैं, फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट थर्ड और फेल मिला के हैं, और उसमें से सिर्फ आधा जो है वो पास है। तो सबसे ज्यादा किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं? वो सेकेंड श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। फर्स्ट का क्या हो जाएगा? पहले का सेकेंड श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, समझने का है, लिखिएगा बाद में, पहले समझ लीजिए, ठीक है। देखिए सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं? सबसे कम किस में है? देखिए उत्तीर्ण है, पास किस में है? सबसे ज्यादा सेकंड में है, उसके बाद थर्ड में है, उसके बाद सबसे कम किस में है? फर्स्ट में है। उत्तीर्ण की बात की जा रही है, उत्तीर्ण की नहीं, उत्तीर्ण की बात है। तो सबसे कम किस में है? फर्स्ट में। दूसरे वाले का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। दूसरे वाले का आंसर क्या होगा? फर्स्ट। फिर से अगला प्रश्न है इसी में, अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है? अब आपको बताना है कि इनकी संख्या कितनी है। अनुत्तीर्ण जो है, अनुत्तीर्ण कितने हैं? 30 डिग्री। हल करते हैं। अनुत्तीर्ण कितने हैं? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री अनुत्तीर्ण है। क्या अनुत्तीर्ण 30 डिग्री है? और टोटल कितनी डिग्रियां हैं? टोटल एक वृत्त कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो ये बटे हो जाएगा 360, क्योंकि 360 डिग्री में 30 डिग्री जो है वो फेल है। वो क्या है? फेल है। अब कितने में है? देखिए प्रश्न में क्या कहा है? किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा में 60 शिक्षार्थियों के परिणाम है। ये 60 शिक्षार्थी के हैं, तो टोटल कितना गुणे में 60 हो गया। गुणे में कितना हो गया? 60 हो गया। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 से काट के 3 एक के 3, 3 एक के 3, 3 दूनी 6 हो गया 12, और 12 से अब इसको काट दीजिए, 12 के 12, 12 पंचे 60। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? 5। तीसरा का आंसर क्या हो गया? 5, ठीक है। इसके बाद चौथा प्रश्न क्या कहता है?
कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्याओं का अनुपात क्या है। तो जो इसमें से इस श्रेणी में उत्तीर्ण हैं उनका अनुपात क्या है, किसका किसका पूछा है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी। तो प्रथम श्रेणी का कितना है 60, 60 वाले प्रथम कितना है 60, सेकंड कितना है 180, अनुपाते 180, ये हो गया सेकंड वाला। ठीक है, जब अनुपाते में होगा तो एक दूसरे से ये कटेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 के 6 6 18, 1:3। इनका आंसर क्या हो जाएगा 1:3। तो चौथे का आंसर क्या हो गया 1:3, ये हो गया इसका आंसर। पहले का ये चारों आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये जो दूसरा क्वेश्चन है इस प्रकार से है, 144 डिग्री जो है पैदल चलने वाले हैं। ठीक है, पहला प्रश्न इसमें कहता है सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे थे। और इसके पहले प्रश्न में कहा है कि भारत के किसी शहर में तेज गति एवं यातायात नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की प्रतिशत दरों का पाई ग्राफ निम्न है। इस प्रकार से पाई ग्राफ है, पैदल 144, कार से 60 और बस से 54, साइकिल से 360, मोटरसाइकिल से 90, इस प्रकार से है। तो इसमें कह रहा है पहला कि सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे थे। तो सबसे ज्यादा किस प्रकार यात्रा कर रहे हैं, तो साइकिल से। सबसे ज्यादा किस प्रकार से यात्रा कर रहे हैं, पैदल। तो ये सबसे ज्यादा किससे कर रहे हैं, पैदल, सबसे कम साइकिल से और कार से। कार और साइकिल से बराबर पैदल सबसे ज्यादा यात्रा कर रहे थे। जो सबसे ज्यादा यात्रा करेगा वो उसी का तो सबसे ज्यादा दुर्घटना होगा ना, तो यह पहला हो जाएगा पैदल। क्या हो जाएगा, पैदल। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए हैं। किससे, साइकिल से यात्रा करने वाले। अब इनको प्रतिशत में पूछा है कि कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए हैं। तो साइकिल से कितने डिग्री, 36 डिग्री। और टोटल कितने में से थे, टोटल कितने में से साइकिल से यात्रा कर रहे थे, 360 में से 36 डिग्री जो यात्रा कर रहे थे वो थे साइकिल से। ठीक है, इसके बाद प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, 36 से 36 कट गया, बचा कितना 10। तो दूसरे का आंसर कितना आ जाएगा 10%। कितना हो जाएगा 10%। तीसरा क्वेश्चन, मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल, क्या मोटरसाइकिल से, साइकिल से हो गया मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए। अभी क्या पूछा था, साइकिल से, अब मोटरसाइकिल से भी निकाल लीजिए। देखिए 90 डिग्री मोटरसाइकिल वाले हैं, कितने में से 360 में से गुणेगा 100। प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9 एक के 9, 9 चौके 36, 4 एक के 4, 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20। तो तीसरा जो मोटरसाइकिल से कितने प्रतिशत, 25% लोग यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, जो यात्रा करने वाले मोटरसाइकिल से 25% लोग घायल हुए। चौथा प्रश्न,
वह कार यात्रियों के लिए घायल होने की प्रतिशतता कितनी है। जिस प्रकार से इसके घायल होने की प्रतिशतता निकाले हैं मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले, साइकिल से यात्रा करने वाले, उसी प्रकार से आपको चौथा निकालना है। ठीक है, उसी प्रकार से आपको चौथा निकालना है। चलो पांचवा हम बता देते हैं कि पांचवा क्या है, कह रहा है पांचवा। देखिए चौथा आप स्वयं लगाएंगे, चौथा आप स्वयं, पांचवा में बता रहा हूं वो क्या है कि विभिन्न यात्रा साधन होने की प्रतिशतता कितनी है। तो मतलब जितने साधन से यात्रा कर रहे हैं, जितने लोग साधनों से यात्रा कर रहे हैं, सबको मिला करके वो कितने लोग घायल हो रहे हैं। ठीक है, उनकी घायल होने की प्रतिशतता कितनी है। तो देखिए यहां पे कितना है, मोटरसाइकिल से 90, साइकिल से 36, कार से 54, बस से 54, कार से 36। ये पैदल तो यात्रा कर रहे हैं, पैदल से नहीं, सिर्फ साधनों से पूछा हुआ है। इनको ऐड कर लीजिए, 6 4 10, 6 16, 16 का 6 हासिल, बचा आपका 1, 3 5 8, 8 3 11, 3 5 8, 8 3 11, 11 9 20 और एक हासिल 21। 20 से कितना 21, ये हो गया टोटल कितने हैं 21, 216। टोटल कितने हो गए 216, 216 हो गए कितने में से 360 में से, कितने में से 360 में से। और गुणे इनकी प्रतिशतता पूछी, प्रतिशतता करने के लिए 100 से गुणा कराएंगे। ठीक है, तो ये 1 0 से 1 0 कट गया, 36 सिक्के 36, 36 छक्के 216, 6 बार में कट गया, 36 छक्के 216। अच्छा ठीक है, इस प्रकार से देख लो, 6 छक्के 36 हो गया, अब 36 छक्के 216 और 10 छक्के 60, ये कितना है 60%। देख लीजिए और कैसे कटेगा, अगर डायरेक्ट नहीं काट पा रहे हैं आप तो 216 बटे 360 गुणे 100, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, आप इसे काट सकते हो 2 से 2 से, 2 1 के 2, 2 8 16, 2 1 के 2, 2 दहा में 20, 21 है, 2 दहा में कितना 20, 2 दहा में 20, बगल वाला कितना बचा 1 हो गया 16, 2 8 16, फिर 2 से 2 9 कितना 18, 2 9 18, 2 5 10, 2 चौके 8, 9 1 के 9, 9 छक्के 54, बचा कितना 6, 6 गुणे 10, 10 छक्के 60। ठीक है, इस प्रकार से अगर डायरेक्ट नहीं काट पा रहे हैं तो इस प्रकार से छोटा छोटा करके भी आप इसको काट सकते हैं। ठीक है ना, ये आ गया 60%। ठीक है, इसमें के 5 क्वेश्चन थे जिसमें से एक आपको लगाना है और 4 मैं बता दिया हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में फूल के पौधे लगे हुए हैं। एक वृत्ताकार क्षेत्र है, ये वृत्ताकार क्षेत्र है, इसमें क्या लगा हुआ है फूल, फूल के पौधे लगे हैं। इसमें आधे क्षेत्र में गुलाब, सुनिए देखिए एक जो वृत्त होता है, अभी बार बार बताए हैं, एक जो गोला होता है वह टोटल होता है 360 का। तो यह टोटल कितने का हो गया 360 का, टोटल कितने का हो गया 360 का। 360 का आधा, आधा कर दीजिए, तीन सौ साठ का आधा करेंगे, जब 360 का आधा करेंगे तो 180, 180 इधर हो जाएगा और 180 इधर हो जाएगा। अब कहा क्या है कि प्रांगण क्षेत्र में फूल लगे हुए हैं, इसमें आधे क्षेत्र में गुलाब, आधे क्षेत्र में मतलब 180 में यहां पर क्या है गुलाब है। ये आधा क्षेत्र किस चीज का हो गया गुलाब का हो गया, आधे क्षेत्र में गुलाब
एक तिहाई क्षेत्र में गेदा, तो एक तिहाई क्षेत्र में क्या लगा हुआ है? गेदा। अब इनका एक तिहाई क्षेत्र यहां पर हो जाएगा कितना? गेंदा। क्या हो गया? एक तिहाई क्षेत्र में लग गया गेंदा। तथा शेष डहलिया के पौधे हैं। तो शेष कितने हैं? डहलिया के पौधे हैं। ये डहलिया के पौधे, डहलिया, शेष क्या है? डहलिया के पौधे लगे हुए हैं। तो ये डहलिया के पौधे हैं। अब इसमें से कहा है कि पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है। तो जब इसको आप पाई ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, देखिए एक तिहाई 180 अंश क्या है? आधा। इधर अच्छा अंदर लिख दे रहे हैं, 180 अंश हो गया आधे। 180 डिग्री पर क्या हो गया? गुलाब हो गया। ठीक है। उसके बाद जो गेंदा लगा है एक तिहाई पर है, तो एक तिहाई इसका 180 का एक तिहाई भाग जो हो जाएगा वो हो जाएगा 120। 100 इसका तिहाई भाग कितना हो जाएगा? 120। 120 क्या लग गया? डिग्री गेंदा लग गया। अब देखिए अगर 180 ये है तो 180 इधर भी होगा, 180 इधर भी होगा, लेकिन 180 जो इधर ये दो भागों में बट गया है। क्या कि एक तिहाई भाग जो इसका है वह गेंदा लग गया है और जो शेष बचा भाग डहलिया है। अगर 120 डिग्री कितना? 120 डिग्री अगर गेंदा लग गया है तो बचा कितना? 60 डिग्री। तो जो बचा वही तो लगेगा ना डहलिया। तो ये बचा कितना? 60 डिग्री, ये लग गया डहलिया। ठीक है। ये पाई ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करना था, ये इसका फिगर बन गया। ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए चौथा क्वेश्चन, ये इसका ग्राफ दिया हुआ है। इसमें से पूछा है, ये कॉलम दिया हुआ है जिसमें केंद्रीय कोण ये दिया हुआ है। ठीक है। नीला का 180, नीला का कितना? 180, सफेद का 60 डिग्री, हल्का का, हल्का कौन सा कलर है? हल्का नीला है, हल्का नीला। ये हल्का नीला जो है वो 120 डिग्री है। इस प्रकार से अब इसका पहला जो केंद्रीय कोण निकालना है, तो यहां पर प्रश्न है किसी समूह के कुल 36 शिक्षार्थी हैं, उनकी पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर, गुलाब के रंग के आधार पर पाई ग्राफ बनाया गया है। जो उनके पसंद पर ये ग्राफ बनाया गया है। यह देखकर अलग अलग रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या दी गई सारणी में लिखिए। ये जो सारणी दी गई है, इस सारणी में शिक्षार्थियों की संख्या बताना है कि कितने शिक्षार्थियों को नीला पसंद है, कितने को सफेद पसंद है, कितने को हल्का नीला पसंद है। देखिए तब निकालेंगे कैसे? तो सबसे पहले हमें किसका निकालना है? नीला का निकालना है। तो 180 डिग्री पे कौन है? नीला है। 180 कौन है? नीला है। 120 कौन है? हल्का नीला है। 120 कौन है? हल्का नीला है। 60 कौन है? सफेद है। 60 कौन है? सफेद है। ठीक है। इस प्रकार से है। तो हमें सबसे पहले किसका निकालना है? नीला का। देखिए नीला का निकालने कैसे? टोटल कितने का है? टोटल कितने का है? 360 का। बार बार इसका जिक्र हुआ है। टोटल कितने का है? 360 का है ना। तो ये जो है टोटल 360 का, 360 और कितने में, कितने डिग्री में? 180, 180 डिग्री, 180 डिग्री में 360 में 180 डिग्री किसको पसंद, क्या पसंद है? नीला। लेकिन ये डिग्री में है, हमको संख्या बतानी है। तो यहाँ पे कुल शिक्षार्थी कितने हैं? कुल शिक्षार्थी हैं 36। टोटल कितने हैं? 36। जो टोटल है उनसे गुणा करा लेंगे। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 36 एक्के 36, 36 एक्के 36, तो 18। तो पहले का आंसर कितना हो जाएगा? 18। तो पहले का आंसर कितना हो गया?
18 शिक्षार्थी ऐसे हैं जिनको क्या नीला पसंद है, तो यहां पर कितना आ जाएगा 18। उसी प्रकार से दूसरा निकालना है, दूसरा निकाल लीजिए। दूसरा क्या है सफेद, सफेद के लिए कितने हैं 60, टोटल 360 गुणे का 36 शिक्षार्थी, तो सेम प्रोसेस वही होगा, कट गया तो 1 0 बचा कितना दूसरे का 6, दूसरे में कितना भरा जाएगा 6। सफेद कितने शिक्षार्थी को पसंद है 6 शिक्षार्थियों को पसंद है। तीसरा क्या कहता है, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, अच्छा वो तो प्रश्न है इसी में से, तीसरे में 120 हल्का वाला, हल्का नीला क्या है, कितने लोग को हल्का नीला पसंद है 120, 120 बटे 360 गुणे 100, नहीं सॉरी ये टोटल कितना है 36, कितना 36 प्रतिशत में निकालना होता तब गुणे से 100 से गुणा करवाते हैं, नहीं तो ये टोटल से गुणा करवाएंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 36 से 36 कैंसिल हो गया, बचा कितने सिर्फ 12। तो हल्का नीला कितने लोग को पसंद है 12 लोगों को हल्का नीला पसंद है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किसी संकुल के 4 विद्यालय, किसी संकुल के 4 विद्यालयों की संख्या 7 के शिक्षार्थियों की टीमों के लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया है, उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पाई ग्राफ बनाइए। तो इनके आधार पर क्या बनाना है पाई ग्राफ बनाना है, तो पाई ग्राफ अभी जैसे बना था वैसे आप बना लीजिए पाई ग्राफ। तो ये एक पाई ग्राफ ये हमारा हो गया एक वृत्त, यह टोटल कितने का हो गया 360 का, ये टोटल का कितने का है 360 का। अब क्या कह रहा है कि ए जो है वो 20 अंक प्राप्त किए हैं, ए कितना अंक प्राप्त किया है 20 अंक प्राप्त किया है। चलो ये चार्ट भी बना देते हैं, देख लीजिए ये जो चार्ट है विद्यालय, ये प्राप्त अंक, प्राप्त अंक, ठीक है। ए बी सी और डी, ये इनका प्राप्तांक है। प्राप्तांक ए कितना पाया है 20, बी कितना पाया है 25, सी कितना पाया है 30, डी कितना पाया है 15। ये इन तीनों का प्राप्तांक है, ठीक है। 3-4 लोग हैं, इन चारों का कितना है प्राप्तांक ये है। इसमें कहा है कि प्राप्तांक को पाई ग्राफ बनाना है, पाई ग्राफ बनाना है, कितना अंक ये पाया है ए वाला 20 अंक पाया है, तो 20 अंक कितने डिग्री में होगा, ये डिग्री ही पूछा है ना। कुछ संकुल, किसी संकुल के 4 विद्यालयों की कक्षा में 7 शिक्षार्थियों की टीमों के लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया है, उसके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पाई ग्राफ बनाइए। तो इनका पाई ग्राफ बनाना है। एक चीज आपको ये सदैव ध्यान रहे कि देखिए ये एक वृत्त 360 है, आधे पर से काट दिए तो कितना हो गया 180 और 180 का, यहां से काट दिए तो ये भाग 90 का, ये भाग 90 का, अगर ये भी यहां से कट जाए तो कितना ये भाग 90 का। एक वृत्त को 4 भागों में बांटेंगे, एक वृत्त को कितने में बांटेंगे 4 भागों में अगर बांटेंगे तो ये हो 90-90 के रूप में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चलो निकालते हैं, तो चलो इनका देख लो, पहले इनका टोटल प्राप्तांक, सबका टोटल कितना है प्राप्तांकों का, तो 20 30 50 50 25 15 40 50 40 90, ये टोटल इनका प्राप्तांक कितना है 90, टोटल प्राप्तांक कितना है 90। अब इसका निकाल लीजिए आप ए वाले का, पहले का ए वाले का निकालिए, तो ए वाले का कितना निकल करके आएगा, ये टोटल 90, 90 में कितना बार है 20,
90 में कितना पा रहा है 20। अब इसको निकालना क्या है, डिग्री में निकालना है, तो टोटल डिग्री कितने की 360, तो गुणी हो जाएगा 360। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 1 के 9, 9 चौके 36, ये आपका आ गया 20 चौके 80। तो ये 80 डिग्री का है। लेकिन अभी देखिए मैंने यहाँ पर क्या बनाया, 90 का बनाया है ना, तो हमें 80 डिग्री का चाहिए। तो 80 डिग्री 90 से 10 डिग्री ऊपर, तो ये यहाँ पर हो गया आपका 80 डिग्री। 80 डिग्री हो गया किसका, ए वाले का हो गया 80 डिग्री। उसी प्रकार से बी वाले का निकाल लीजिए, तो बी कितना 90 में से कितना पाया है 25 गुणे 360 डिग्री। 1 0 से 1 0, 9 1 के 9, 9 चौके 36, तो 25 चौका कितना हो गया 100। इसका टोटल कितना आ गया 100। देखिए इधर अगर आधे पर से बांटते हैं तो 180 का होता है, कितने का होता है 180 का होता है। लेकिन 80 तो ये पहले आ गया, तो बचा कितना 100 बचा ना, तो यहां नीचे वाला कितना आ गया 100। कितना आ गया 100 डिग्री। कौन है 100 डिग्री, बी वाला 100 डिग्री पर है। ठीक है, इसके बाद किसकी बात करनी है, सी की। तो सी 90 में से सी कितना पाया है, 90 में से सी पाया है 30 नंबर। 30 नंबर गुणे 360, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 के 9, 9 चौके 36, 3 चौका 120, 30 चौके कितना 120, ये आ गया 120 डिग्री। ठीक है, ये 120 डिग्री आ गया। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, लेकिन हमें चाहिए कितना इसका 100 सी वाले का। मान लो ये सी वाला है, तो सी वाले के 120 डिग्री करना है। 90 यहां तक 90 है, यहां तक करेंगे 100, 110, 120, तो यहां पे कुछ कितना आ जाएगा 100, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यहां तक मान लीजिए 120। ये अगर यहां तक हो जाता है 120, ये आपका कितना हो गया 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री हो गया। अब इधर तो टोटल कंप्लीट हो गया है, इधर 120 निकल गया, बचा कितना सिर्फ और सिर्फ 60। 180 में से अगर 20 निकल गया तो बचा कितना 60। ये कितने डिग्री का हो गया 60 डिग्री। कितने डिग्री का 60 डिग्री का ये हो गया। ठीक है, अब देखिए उसको भी निकाल लीजिए, जो बचा वो तो हो ही गया डी वाले का, लेकिन निकाल लीजिए कितना, ये 90 में से डी भाई कितना पा रहा है, डी कितना पा जा रहा है 15, 15 गुणे 360, 15 बटे 100 गुणे 360। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 9 1 के 9, 9 चौके 36, 15 चौके 60, 60 डिग्री। तो ये डी वाले का कितना हो गया 60 डिग्री। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 5 का पाई चार्ट बन करके, पाई ग्राफ बन करके तैयार हो गया। ठीक है, इस प्रकार से इसका पाई ग्राफ बन करके रेडी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6 क्या है, टेलीविजन के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। इसी प्रकार से दिया हुआ है, इसी प्रकार से ग्राहकों की संख्या क्या है निम्नवत है। इसको भी आपको पाई चार्ट इसी हिसाब से बनाना है। ये मान लीजिए आपके लिए एक होमवर्क होगा। ठीक है, आप इसे जरूर लगाएंगे। हल करने के लिए मैं बता दूं किस प्रकार से होगा, टोटल उसका कर लेना, टोटल उसका कर लेना है जैसे 40 20 60, 60 10 70, 70 30 100। टोटल इनकी जो संख्या है वह कितनी है 100 है। टोटल कितनी है 6 नंबर में, ये 6 नंबर में देखिए 6 नंबर में टोटल कितना है 100। टोटल कितने संख्या है 100 है। 100 में ए वाला जो क्या है विक्रय है, एक जो ए है उसका जो विक्रय होता है, जो ब्रांड है विक्रय का ब्रांड जो है ब्रांड ए का कितना है 40। ए ब्रांड जो है वो 40 विक्रय होता है और यह 300, टोटल कितने का 360। इसी प्रकार से 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आपका आ गया 36 चौके 144 डिग्री। ठीक है, लेकिन आपको अब तो ग्राफ एक आप बनाएंगे अपनी मर्जी से, अपने हाथ से स्वयं बनाइए तब तो। ठीक है ना, अभी 144 डिग्री एक हिंट दे रहा हूं। 144 डिग्री कैसे होगा, जैसे 100 डिग्री यहां है 100 यहां है, तो 44 डिग्री और ऊपर जाएगा तो 144 डिग्री का ये हो जाएगा। ठीक है, 144 डिग्री का होगा, जो बचेगा वो ऊपर का हो जाएगा। इसी प्रकार से आप
इस क्वेश्चन को जरूर लगाएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इस प्रकार से ये 3A चैप्टर जो है वो समाप्त हुआ। अगर आपको इन 3A तक में किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में यदि कोई समस्या हुई हो तो वह आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम उस क्वेश्चन को जरूर आपको बताएंगे। ठीक है।